जब आदि कैलाश की यात्रा के दौरान भक्त की मदद करने आया एक अघोरी, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, एक कठिन और आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव की आराधना करना और उनके दिव्य स्थल का दर्शन करना होता है। आज की कहानी महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिसने स्वयं महादेव का एक अद्भुत और चमत्कारी रूप देखा है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है रमेश और उनकी पत्नी मीरा की। रमेश और मीरा ने अपने परिवार से भागकर शादी की थी। इनकी शादी को 3 साल हुए थे। उनकी प्रेम कहानी तब शुरू हुई थी जब यह 10वीं कक्षा में थे। रमेश छोटी जाति का लड़का था और मीरा ब्राह्मण जाति की लड़की। मीरा का परिवार कभी भी रमेश को अपना दामाद स्वीकार नहीं करता। मीरा ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन उसका परिवार कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि इन दोनों की शादी करवाई जाए। मीरा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रात मीरा ने तय किया कि यदि अब वह रमेश के साथ अपना गांव छोड़कर नहीं गई तो वह जीवन भर रमेश से प्यार के लिए तरसती रहेगी। हर प्रेम कहानी में लड़का नायक होता है, लेकिन यहाँ मीरा ने सामने से आकर रमेश को उसके साथ चलने के लिए कहा। रमेश को भी कहीं न कहीं आभास था कि मीरा का परिवार और यह गांव कभी भी उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए रमेश ने भी मीरा के साथ जाने का तय किया। यह दोनों चुपके से एक रात अपने गांव छोड़कर मुंबई शहर आकर बस गए और पिछले 3 सालों से मुंबई में ही रहते हैं। रमेश काफी पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए उसे मुंबई में काफी अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब दोनों खुशी से एक साथ मुंबई में ही रह रहे थे। मीरा खुश तो बहुत थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर अपने परिवार से भागकर इतनी दूर आने का दुख था। उसे अंदर ही अंदर इस बात का एहसास था कि उन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शायद गलती की है। अपनी इसी गलती के पश्चाताप के लिए मीरा पिछले 2 सालों से आदि कैलाश की यात्रा करने के लिए रमेश से जिद कर रही थी, लेकिन रमेश की नई नौकरी थी। वह छोड़कर 10 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन शादी के 3रे साल गिरा पर रमेश ने मीरा को आदि कैलाश की यात्रा करने का तोहफा दिया। मीरा बहुत खुश हुई। वे लोग आदि कैलाश की यात्रा के लिए निकल गए। यह यात्रा उनके लिए एक अद्भुत और चमत्कारिक अनुभव बन गई। रमेश और मीरा ने कई सालों से आदि कैलाश की यात्रा की योजना बनाई थी। वे दोनों भगवान शिव के बड़े भक्त थे और इस यात्रा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। दोनों ने शारीरिक और मानसिक रूप से इस कठिन यात्रा के लिए खुद को तैयार किया। आदि कैलाश की यात्रा बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। इसमें ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों और मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ता है। रमेश और मीरा ने अपनी यात्रा की शुरुआत बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ की। पहले कुछ दिन की यात्रा अच्छे से चल रही थी। उन्होंने कठिन रास्तों को पार किया और शिव के भजन गाते हुए आगे बढ़े। एक दिन वे अत्यंत कठिन और खतरनाक पर्वतीय रास्ते पर चल रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। मीरा और रमेश के साथ भी कई लोग थे। बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा और खतरनाक हो गया था। तभी चलते चलते अचानक मीरा का पांव एक पत्थर पर फिसला और वह गिर गई। उसके घुटने में गंभीर चोट आ गई और वह उठने में असमर्थ हो गई। रमेश ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पास न तो दवाइयाँ थी और न ही कोई सहायता उपलब्ध थी। सभी लोग मीरा की हालत देखकर और घबरा गए। बारिश तेज हो रही थी और रात का अंधेरा घिरने लगा था। सभी लोग डर और निराश में डूबे हुए थे। उसी समय न जाने कहां से अचानक एक अघोरी वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गहरा तेज था। उनके शरीर पर भस्म लगा हुआ था और वे एक त्रिशूल लेकर खड़े थे। अघोरी ने रमेश और मीरा को देखा और उनके पास आ गए। अघोरी ने कहा, डरो मत, महादेव ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति और विश्वास था कि रमेश और मीरा को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। अघोरी ने अपने पास से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें मीरा की चोट पर लगाया। उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और फिर अपने त्रिशूल से भूमि पर एक रेखा खींची। चमत्कारिक रूप से मीरा की चोट तुरंत ठीक होने लगी। दर्द कम हो गया और वह धीरे धीरे उठने लगी। रमेश और मीरा यह देखकर अचंभित रह गए। जैसे ही उन्होंने अघोरी को धन्यवाद करना चाहा, वह कहीं गायब हो गए। रमेश चारों तरफ ढूंढने लगा, लेकिन कहीं अघोरी का पता नहीं चला। रमेश और मीरा ने अपनी यात्रा जारी रखी। घनघोर वर्षा के बीच जहां सभी की हिम्मत हार मानने लगी, वहीं इन दोनों ने हार नहीं मानी और उन्होंने कठिन मार्गों को पार किया और अंततः आदि कैलाश के पवित्र स्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनके दिव्य दर्शन किए। उन्होंने अपनी यात्रा को महादेव के चरणों में समर्पित किया और उस चमत्कार को कभी नहीं भूला जो उनके साथ हुआ। मीरा ने महादेव से अपनी सभी गलतियों की माफी मांगी और उनकी पूजा की। जैसे ही मीरा और रमेश महादेव की पूजा कर मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर वही अघोरी पेड़ की छांव में बैठा ध्यान कर रहा है।
रमेश और मीरा जल्दी जल्दी अघोरी के पास पहुंचे। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचे वह अघोरी फिर से गायब हो गया। मीरा को आभास हो गया था कि हो न हो अघोरी के रूप में महादेव ही हैं जिन्होंने उन दोनों की मदद की, और यह चमत्कार महादेव की ओर ही इशारा कर रहे हैं। महादेव को चमत्कार और अघोरी साधु का आगमन दोनों ही इस बात की प्रमाण है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर मुश्किल से निकालते हैं। इस घटना ने रमेश और मीरा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें भगवान शिव की भक्ति में और भी दृढ़ बना दिया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।